हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 21 सितंबर 2020। आज ही हमें 21 सितंबर का भी करंट अफेयर करना है। ये मैं 20 सितंबर का स्पेशल कर रही हूँ। तो 20 सितंबर का स्पेशल है ये, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। और 19-20 सितंबर का पार्ट 2 भी इसको आप कह सकते हैं। और स्पेशल 20 सितंबर का करंट अफेयर के नाम से कर रही हूँ। दोस्तों, क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें और साथ ही प्यारे से अच्छे कमेंट भेजें। वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, कंप्लीट वॉच करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दो फ्रेंड्स आज का। हाल ही में अभी इकोसॉक का भारत को कितने वर्ष के लिए सदस्य बनाया गया है। इकोसॉक का इकोसॉक ने भारत को कितने वर्ष के लिए अपना सदस्य बनाया है। तो 4 वर्ष के लिए। किसके लिए? 4 वर्ष के लिए। अब देखिए, इकोसॉक ये क्या होता है? इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। और इसको संयुक्त राष्ट्र के स्थिति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के स्थिति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये इकोसॉक, और इसी का भारत 4 वर्ष के लिए सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आईएफसी ने $2 ट्रिलियन का लोन देने की घोषणा किस देश को की है। तो अपने देश भारत को। आईएफसी 2 ट्रिलियन, ना मिलियन ना बिलियन, ट्रिलियन डॉलर देगा। और किसको? अपने देश भारत को। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने अपने देश भारत को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ावा और डेवलप करने के लिए, मतलब उनको विकसित बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और हाँ, यही सब है। और एक और ऑब्जेक्टिव था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हो गए, ये सब सोर्स हैं, वाले ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन्हीं के लिए भारत को 2 ट्रिलियन का लोन आईएफसी ने दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, स्थापना तो बता दी, हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। फिलिप होरो इसके प्रेसिडेंट हैं, फिलिप होरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू शिवान का निधन हो गया। ये कौन थे? बाबू शिवान का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ही वॉज अ तमिल डायरेक्टर। ये तमिल के थे और एक डायरेक्टर थे, और इनकी अभी डेथ हो गई। क्या? बाबू शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। तो गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना को शुरू किया है। इसमें ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूहों से। उनको 1 लाख रुपए तक का लोन विदाउट इंटरेस्ट, क्या बगैर ब्याज के 1 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, ताकि वो इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर और खुद को डेवलप कर सकें। तो यही है मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना। ये गुजरात राज्य सरकार, किसने? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है। गुजरात सी प्लेन सेवा शुरू हुई है गुजरात में। कहाँ से? अहमदाबाद से लेकर और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है वहाँ तक सी प्लेन सर्विस। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। उम्बाड़े आंगनवाड़ी अनूठी पहल शुरू हुई थी। और ये सुजलाम सुफलाम ये क्या था? ये नदी नालों की सफाई मानसून से पहले करनी थी, उसके लिए था। उम्बाड़े आंगनवाड़ी अनूठी पहल ये क्या थी? तो स्टूडेंट्स तक अपनी पहुंच बनाने के लिए थी, ताकि उन तक अपनी पहुंच बनाई जा सके कोरोना वायरस के और लॉकडाउन के टाइम पर, ठीक है। और भाई गुजरात की बात करें तो गुजरात पुलिस को टेज़र गन मिली है, जो ई गन है, और ये इंडिया में सबसे पहली पुलिस है जिसको ये मिली है। ई गन यानी इलेक्ट्रिक गन, ठीक है। अच्छा, गुजरात की बात करें तो रेशम प्रसंस्करण केंद्र बना है गुजरात
के सुरेंद्र नगर में, जो भारत का पहला और सबसे बड़ा रेशम प्रसंस्करण केंद्र है। गुजरात की बात करें तो, गुजरात की और बात करें तो सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में इंडिया में नंबर 1 पर है और फिश प्रोडक्शन के मामले में नंबर 2 पर है। गुजरात की बात है। ये गिर एशियाटिक मतलब लॉयन के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क या गिरी नेशनल पार्क कहिए इसको। नल सरोवर लेक और सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर है, ये तमाम चीज़ें फेमस हैं। गांधीनगर कैपिटल है, विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर हैं और साथ ही बता दूं कि आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए संदिग्ध वार्ड की घोषणा किस राज्य, संदिग्ध वार्ड बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? कोविड-19 पेशेंट्स के लिए संदिग्ध वार्ड बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो तमिलनाडु। कोविड-19 का जब टेस्ट होता है तो जिन लोगों में कोरोना वायरस के सिम्टम्स मौजूद हैं उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। ऐसे केसेस हो रहे हैं, मतलब सिम्टम्स हैं कोविड-19 के लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है, तो ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो ऐसी तमाम जांचों और ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कोविड-19 संदिग्ध वार्ड बनाए हैं, तमिलनाडु राज्य सरकार बना रही है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट। तमिलनाडु भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान, इंडिया का फर्स्ट हल्दी अनुसंधान संस्थान बन रहा है तमिलनाडु में। और 3,000 रुपये का मासिक स्कॉलरशिप, मंथली स्कॉलरशिप जूनियर एडवोकेट्स को देगी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट। तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है, पहले नंबर 1 पे था। और तमिलनाडु के बारे में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जो ये साबित करती है कि बाज़ार कर्ज में ये नंबर 1 यानी टॉप पर है तमिलनाडु। तो ये फैक्ट्स हैं तमिलनाडु की करंट अफेयर फैक्ट्स। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है जी? चेन्नई। एडप्पडी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर, बनवारी लाल पुरोहित हैं गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में, हाँ ठीक है, हाल ही में अभी ध्यान सुनिएगा, हाल ही में अभी किस कंपनी ने ऑल विमेन डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस कंपनी ने और कहाँ ऑल विमेन डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? ऑल विमेन डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। तो ये बनाने की घोषणा की है किसने? अमेज़ॉन ने। अमेज़ॉन एक ऑल विमेन डिलीवरी प्लेटफॉर्म बना रही है। ये क्या है? ये तो इतना मैंने डीपली नहीं पढ़ा, बस आप ये याद रखिए ऑल वुमेन डिलीवरी 2 प्लेटफॉर्म बने हैं, ये अमेज़ॉन ने बनाए हैं। और अमेज़ॉन ने पहला बनाया था तमिलनाडु में और दूसरा बना रही है गुजरात में। क्या? ऑल वुमेन डिलीवरी प्लेटफॉर्म 2 बनाए हैं अमेज़ॉन ने, पहला तमिलनाडु में बनाया था और दूसरा गुजरात में बना रही है। जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं यानी CEO हैं अमेज़ॉन के। और अमेज़ॉन के ये जेफ बेजोस अभी नंबर 3 के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इन्होंने मार्क जकरबर्ग फेसबुक के CEO को पीछे, एक मिनट सॉरी रुक जाइए, बस इतना याद रखिए आप। उनको तो उनका कुछ कन्फ्यूजन हो गया मुझे, क्योंकि एलोन मस्क के और जो स्पेस एक्स के एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स के ओनर है वो उन्होंने पीछे छोड़ा है फेसबुक के CEO को। तीसरे नंबर के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बने हैं ये, नंबर 2 के बने हैं। क्या? नंबर 2 के बने हैं जेफ बेजोस, नंबर 2। सेकंड नंबर पे हैं ये, सेकंड नंबर के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बने हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, सेकंड नंबर के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बने हैं जेफ बेजोस, ठीक है। और फेसबुक वाले जो फेसबुक के CEO को भी पीछे छोड़कर कौन बन गए हैं तीसरे नंबर पर? तो वो एलोन मस्क हैं, एलोन मस्क, ठीक। ओके जी, सुनते रहिए। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस देश ने टिकटॉक और BZ पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने टिकटॉक और BZ को बैन कर दिया है? तो अमेरिका ने।
जी हाँ, अमेरिका में अब कोई भी न्यू यूज़र अपने फ़ोन में टिकटॉक या बीजेड को इंस्टॉल डाउनलोड नहीं कर सकता। जिनके फ़ोन में पहले से टिकटॉक मौजूद है वो केवल 12 नवंबर यानी 12 नवंबर 2020 12 नवंबर 2020 तक उसे यूज़ कर पाएंगे। बाकी 12 नवंबर के बाद अमेरिका टिकटॉक को कम्प्लीटली बैन कर देगा। समझ में आ गई बात कि अमेरिका ने टिकटॉक और बीजेड दोनों को बैन किया है। कोई भी नया जो यूज़र कस्टमर होगा जो मोबाइल यूज़ करेगा वो अपने फ़ोन में क्या टिकटॉक के बारे में है अब कि टिकटॉक को इंस्टॉल नहीं कर सकता, डाउनलोड नहीं कर सकता। लेकिन जिनके फ़ोन में पहले से मौजूद है, जो अभी तक यूज़ कर रहे थे यूज़र जो थे टिकटॉक के, वो 12 नवंबर 2020 12 नवंबर 2020 तक टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं और 12 नवंबर के बाद कम्प्लीटली फुल्ली बैन कर देगा टिकटॉक को। कौन? यूएसए। तो ये यूएसए का क्वेश्चन है। यूएस और इंडिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो पासेक्स हुआ था, पासेक्स या पासेस कहिए, ये इंडियन ओशन रीजन में हुआ था। और कौन कौन सी होती हैं? कोब इंडिया, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प, ये इंडिया और अमेरिका के बीच एक्सरसाइजेज होती हैं, सैन्य अभ्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स वाहन यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने 2 व्हीलर या 3 व्हीलर यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो गुजरात गवर्नमेंट ने 9th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक, 9th स्टैंडर्ड टू ग्रेजुएशन यानी कक्षा 9 से लेकर स्नातक तक जो स्टूडेंट्स बाइक्स यूज़ करते हैं या तिपहिया यानी जो भी 3 पहियों की चीज़ यूज़ करते हैं यानी कि 3 व्हीलर, इसको कहते हैं 3 व्हीलर। तो जो 2 व्हीलर बाइक्स, साइकिल या जो भी यूज़ करते हैं, स्कूटी जो भी, तो उनको ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 12,000 रुपये तक की। यानी समझ में आ गई आपके बात कि 12,000 की सब्सिडी मिलेगी। जो बाइक, स्कूटीज़, जो साइकिल वाइकिल जो भी यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर होनी चाहिए या 3 व्हीलर होनी चाहिए। 9th से ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए है ये योजना और इसमें 12,000 की सब्सिडी देगी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात के बारे में अभी बताया है मैंने सारे करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आई लीड फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? किस बैंक ने ग्राहकों को, कस्टमर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए आई लीड फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? तो कनारा बैंक यानी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने एक आई लीड नाम की एक फैसिलिटी लॉन्च की है जो ग्राहकों को कहीं भी और कभी भी सुविधाओं का आनंद देगी। क्या आई लीड नाम की एक फैसिलिटी शुरू की है कैनरा बैंक ने। जो कैनरा बैंक के कस्टमर्स हैं, जो कैनरा बैंक के ग्राहक हैं, उनको कहीं भी कभी भी ये बैंक फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने का फुली मौका देगी। ये आई लीड नाम की फैसिलिटी है। ठीक है। कैनरा बैंक, एल वी प्रभाकर हेड हैं इसके और बेंगलुरु में हेड क्वार्टर है कैनरा बैंक का। कहाँ है? बेंगलुरु में। और कौन है हेड? एल वी प्रभाकर। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1906। क्या है? 1906 कैनरा बैंक का। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ज़रूरी है, सुनिए ज़रा सा। देखिए, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इंडिया को $2 ट्रिलियन की घोषणा की है प्रदान करने की, तो ये जो $2 ट्रिलियन प्रदान कर रहा है, ये किस किस उपयोग के लिए? ग्रीन हाउस डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन हाउस डेवलपमेंट, रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा और देने और विकसित करने के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सुधारने के लिए। ठीक है, पहला तो ये याद रखिए। दूसरा आपको ये बताया था मैंने कि एक बात ये भी बताई थी कि ये जो अमेज़ॉन इंडिया
अपना जो बना रहा है ऑल विमेन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, तो ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन जो बना रहा है ये दूसरा कौन, अमेज़ॉन इंडिया, ये याद रखिएगा। ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन जो कहाँ बन रहा है, गुजरात में। दूसरी बात ये कि एक बैंक ने, जो कैनरा बैंक ने आई लीड फैसिलिटी, ग्राहकों को कभी भी कहीं भी जो घोषणा की है कि इसके लिए एंजॉय कर सकें कभी भी कहीं भी बैंक ये फैसिलिटी को, जो बैंक की फैसिलिटीज़ हैं उनको आई लीड 2.0 पूरा नाम है उसका। क्या, कौन सी फैसिलिटी लॉन्च की कैनरा बैंक ने, आई लीड 2.0, आई लीड 2.0, आई लीड 2.0, ये याद रखिएगा। अच्छा, जो गुजरात वो भारत 4 साल का सदस्य बना है, 4 साल के लिए इसका इकोसॉक का, इको सोशल काउंसिल का, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का भारत 4 साल के लिए, इसको किस नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र के महिला आयोग, महिला स्थिति आयोग या संयुक्त राष्ट्र के स्थिति आयोग, संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग या संयुक्त राष्ट्र के स्थिति आयोग के नाम मतलब रूप में भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो जेफ बेजोस हैं ये वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। माफ़ कीजिए, वो बिल गेट्स थे नंबर 1 पे, वो 2 पर हैं, नंबर 3 पर हैं एलोन मस्क, जिनकी टेस्ला और स्पेस एक्स जो है कंपनीज हैं, है ना। तो अभी नंबर 1 पे कौन है नंबर 1 पे हैं जेफ बेजोस, जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। किस पर, कोई किस पर है, नंबर 1, यानी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट, नंबर 1 वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है जेफ बेजोस। नंबर 1 के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं, नंबर 1 के, नंबर 1 टॉप वर्ल्ड के, वो कौन है, जेफ बेजोस, उन्हीं का है ये अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन इंडिया ने ही ये दूसरा स्टेशन बनाया, ऑल विमेन महिला, ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन, ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन गुजरात, पहला तमिलनाडु में बना था। ये कुछ ज़रूरी फैक्ट्स हैं जिनके बिना क्वेश्चंस ख़राब होने का डर रहता, ये क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, कुछ मिस ना हो जाए इसलिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से सुनिए। हाल ही में यूएन की ग्लास यंग लीडर्स 17 की लिस्ट जारी हुई है। यूएन की, यूनाइटेड नेशन की ग्लास यंग लीडर्स 17 की लिस्ट जारी हुई है। इसमें किसको चुना गया है, तो अपने इंडिया से ये चुने गए हैं उदित सिंघल। ये ग्लास टू स्टैंड एक कंपनी का ये के फाउंडर हैं। ग्लास टू स्टैंड एक कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। जो कांच होता है, वो कांच का जो वेस्ट होता है, कचरा, उसको मतलब उसको जो नष्ट किया जाता है वो मतलब इस तरीके से किया जाता है जिससे एनवायरनमेंट को कोई हानि ना पहुँचे, एनवायरनमेंट सेव रहे, इको फ्रेंडली सेव रहे, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो अभी ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है ग्लास टू स्टैंड, और इसी के जो फाउंडर हैं यूएन की ग्लास 17 यंग लीडर्स की लिस्ट में उदित सिंघल हैं इसके फाउंडर, इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2020 डेटन शांति साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। हाल ही में अभी 2020 डेटन शांति साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो मार्क रेड एनवुड को। ये जो समाज और सामाजिक लेवल मतलब सोशल लेवल पर और पीस के लिए अच्छे काम करते हैं, उन्हीं को इससे सम्मानित किया जाता है। तो ये 2020 का डेटन साहित्य शांति पुरस्कार, 2020 का डेटन साहित्य शांति पुरस्कार है। यानी 2020 डेटन लिटरेरी पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मार्क एनवुड को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, मैंने आपको बताया था अमेरिका ने BZ और टिकटॉक को बैन कर दिया, तो अमेरिका के कुछ फैक्ट्स सुन लीजिए। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है, ऑफिशियली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा कर दी है, और अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तमाम उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, इनको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। और अमेरिका ने चाइनीज़ कंपनी जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थी उनको भी अनलिस्टेड कर दिया है, और अभी कोई मतलब डीलिस्टेड कर दिया, और अभी कोई दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं होगी। अमेरिका में एक राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून बना, एक एक्ट आया जिसके तहत अगर कोई राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। ये अमेरिका का ये एक कानून आया था राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये तमाम याद रखिएगा। एक्सरसाइजेस जो डिफेंस एक्सरसाइजेस थी अभी ऊपर बताई हैं, ठीक है। हर एक फैक्ट को अच्छे से क्लियर करवाया है मैंने। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज किसको सौंपा गया है? हाल ही में अभी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? तो ये जो अतिरिक्त प्रभार है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री का, ये किसको सौंपा गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, इन्हीं को। देखिए हरसिमरत कौर थी अभी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। कौन? हरसिमरत कौर। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने मिनिस्टर पद से, मिनिस्टर का जो पोस्ट था उसे रिजिग्नेशन दे दिया, तो त्याग पत्र दे दिया। तो अभी जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंट टाइम के, इन्हीं को खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय का एडिशनल चार्ज यानी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। एक क्वेश्चन है, हाल ही में भी टोयोटा ने अपनी अर्बन क्रूज़ के लिए की एक कार है, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को। किसको? आयुष्मान खुराना और किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? बजाज अलियांस के। अच्छा, एक पोकर ऑनलाइन 9 स्टैक कंपनी है, उसके कौन है? सुरेश रैना। और एक SBO TOP ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म, उसके कौन है? डॉइन ब्रावो। और कियारा आडवाणी किसकी है? मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इमामी की कौन बनी है? जूही चावला, हाइजीन ब्रांड्स के लिए, है ना। तो ये तमाम आप बिल्कुल याद रखिए, भूलना नहीं है। और ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेशली डॉग्स के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किस राज्य सरकार ने करने की घोषणा की है? हाल ही में ब्लड बैंक फॉर डॉग्स, स्पेशली ब्लड बैंक फॉर डॉग्स यानी स्पेशली विशेष तौर पर कुत्तों के लिए, सिर्फ कुत्तों के लिए एक ब्लड बैंक की स्थापना किस राज्य सरकार ने करने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब के लुधियाना में ये स्थापित हो रहा है, पंजाब के लुधियाना में बन रहा है, यानी कुत्तों के लिए एक ब्लड बैंक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने FDI रक्षा डिफेंस सेक्टर में FDI कितने प्रतिशत तक बढ़ाकर कर दिया है? तो रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है 74 पर। पहले ये 49 था, जब घोषणा हुई थी तब भी बात हुई थी आप लोगों से। अब 74 ये कर दिया है फाइनली। विदेशी कंपनी आएंगी, अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगी, इंडस्ट्री लगाएंगी और मुनाफा कमाएंगी, ले जाएंगी, लेकिन वो जो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करेंगी उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो रक्षा क्षेत्र में जो डिफेंस सेक्टर में 74% कर दिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दोस्तों बताइए ज़रूर कैसा लगा, जल्दी सुन लीजिए आप लोग इसको, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मैं किसका करंट अफेयर आपको भेज दूँ, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।